मैं अली हैदर साहब की जानिब से, आप तमाम हजरात की जानिब से रावत साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और अब मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब हसन अहमद साहब भी हमारे दरमियान हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं। मैं ये चाहूँगा कि उनके भी दुआया कलिमात हों और फिर ये सिलसिला शायरी का जारी व सारी रहेगा। मैं निहायत अदब के साथ हसन अहमद साहब, साबिक़ चेयरमैन जो भारत सरकार का औकाफ है उससे रहे हैं, और हज कमेटी माफ़ कीजिएगा, हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन और एमएलए रहे। क्या क्या शख्सियतें, मैं उनके पूरे खानवादे से वाकिफ़ हूँ, बड़े भाई हैं। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और मौलाए सब्र की बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। जनाब सैयद अय्यसन भाई तशरीफ़। आज की इस महफिल के सदर मौलाना नईम अब्बास साहब, हमारे यासूब अब्बास साहब और हमारे मुख्यमंत्री रहे मेरे बड़े भाई, 80 से हम लोग साथ रहे हरीश रावत जी, और इस हुसैन डे को, मौला हुसैन की याद को जो बड़े अरसे से मना रहे हैं हैदर भाई, और उनका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सब लोग हम स्टेज पर हैं लेकिन वो नीचे हैं। बस यहीं से अतकाद का पता लगता है। क्या कहने हसन भाई, वाह वाह। अल्लाह मौला ऐसे लोगों की तलाश करता और ऐसे लोगों को देता भी है, इस काबिल बनाता है कि वो ये प्रोग्राम कर सके। वाह वाह वाह। मैं बड़े दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि पैसा आने के बाद अगर वो अपनी हद में है और जिसने दिया है उसको याद रखता है तो उसकी औलाद पड़ औलाद के आगे आता है। हमें यासूब भाई ने बोला, हरीश रावत जी ने बोला, मैं तो यहाँ सुनने के लिए आया क्योंकि शोरा हजरात हमारे यहाँ कुछ हम उनसे सीख कर जाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन को समझना बड़ी मुश्किल का काम है, और जितने यहाँ नौजवान हमारे हैं, आपके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है कि आज हम इस देश के अंदर बड़ी आसानी से प्रोग्राम कर लेते हैं, जलूस निकाल लेते हैं, लेकिन आप अगर पड़ोस के मुल्कों में देखेंगे क्या हालत है। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी बड़ी कीमत दी है, चुकाई है, इसको बरकरार रखना है। मैं किसी के बारे में कुछ किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में जा रहा है और मैं इस प्रोग्राम को हमेशा YouTube पे देखता हूँ कि हम अपनी लिमिट के बाहर ना जाएं। क्या कहने, क्योंकि हमारी ये महफिलें, ये मजलिसें दुनिया को एक मैसेज देती है। बहुत अच्छा है। और उस मैसेज का जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो बरकरार रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बड़े लोग इस पर निगाह लगाकर अब से नहीं शुरू से देखते रहे। मैं सलाम करता हूँ बीबी ज़ैनब को कि जिन्होंने यजीद के दरबार में पहली मजलिस की, और आप तक हज़रत इमाम हुसैन के मैसेज शायद दुनिया तक ना जाते
सुभान अल्लाह सुभान। अगर मीडिया मजलिस ना होता, ये जो मजलिसें हैं, ये जो महफिलें हैं, ये सबसे बड़ा मीडिया है। आज हरीश रावत जी यहाँ से जा रहे हैं, कम से कम 10 लोग इनसे पूछेंगे कहाँ गए थे, ये कहेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन का विलादत का दिन था, हैदर भाई ने मुझे बुलाया था। कौन हसन, कौन हुसैन, तो ये कम से कम कुछ तो बताएंगे। आज हमसे ज़्यादा हिंदू मानते हैं और दूसरे लोग मानते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। और मैं शोरा हजरात सब कुछ देने में लगे हैं, उलमाए किराम हमारे सबको बताने के अंदर लगे हैं। ये आप लोगों की ड्यूटी है कि अगर कोई गलत बोले वाह वाह वाह, तो उसको आप मत सुनिए। ये आपकी ड्यूटी, आपसे पूछा जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम कम से कम अपनी तहजीब को और अपने लफ्ज़ों से किसी के दिल को दुखाए ना, माहौल को ख़राब ना करें। सुभान अल्लाह वाह वाह। सब जानते हैं कि करबला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज पूरी दुनिया जानती है। और आपका किरदार, हमारा किरदार वही जो खोमेनी साहब का, मुझे एक लफ्ज़ नैयर भाई याद है, जब मैं ईरान गया तो मुझे कुंभ में लेकर गए। उस टाइम कुंभ बड़ा छोटा एक विलेज था, तो मैंने एक वहाँ फिल्म देखी जिसमें दिखाया जा रहा था कि जब खोमेनी साहब को शाह ईरान बाहर भेज रहे तो उन्होंने कहा कि रोको खोमेनी को और पूछो कि वेयर इज योर सपोर्टर्स, तुम्हारे चाहने वाले कहाँ हैं। तो खोमेनी साहब ने जवाब दिया कि मेरे चाहने वाले या तो माँ की कोख में हैं या माँ की गोद में। क्या कहने हसन भाई, वाह 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 वाह। और जब खोमेनी साहब वापिस आए तो शाह ईरान भाग रहा था। तो खोमेनी साहब ने कहा कि शाह ईरान को रोको और बताओ कि दीज आर माई सपोर्टर्स, ये मेरे नौजवान हैं। रोटी देनी आसान है, नौकरी देनी आसान है, पैसा देना आसान है, लेकिन बिगड़े हुए नौजवानों को अल्लाह की राह में सजदा करा देना हर किसी का काम नहीं है। क्या कहने, वाह वाह। तो एक सीख दी, मैं सलूट करता हूँ खोमेनी साहब को। और तभी से, उसके बाद से आप लोगों को दुनिया में लोगों ने पहचाना। और आज वाह वाह वाह, फिलिस्तीन की जंग के बाद आपको पहचाना कि असलियत में सही कौन है और गलत कौन है। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने। तो ये दुनिया ने चाहा कि हुसैन का नाम मिट जाए। मेरे, आपके या किसी के मोहताज हजरत इमाम हुसैन नहीं है। वाह वाह वाह। हजरत इमाम हुसैन ने करबला में 72 हुसैन बनाए। सुभान अल्लाह सुभान। 72। वाह वाह। हर इंसान वहाँ हुसैन था। और उन्होंने आखिरी में एक ही बात कही कि जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पाया, तुझे खो दिया उसने क्या पाया। दोस्तों, जिसने एक बूंद पानी की मांगी उस शख्सियत को पानी नहीं मिला। आज करबला में पानी पिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन पानी पीने वाले बड़े कम हैं। ये करबला में लोग पैदल करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ, मैं तो 90, 81, 82, 83, 84, 85, 89 तक जब सीज़ फायर हुआ लगातार गया। और मैं आज सोचता हूँ कि इतने लोग करबला में जा रहे हैं, वो समा कहाँ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि करबला के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लेकिन वो करबला कि जहाँ इंसान ही इंसान है। मैं हज कमेटी का भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ ऑल इंडिया का,
और मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्के में 30 लाख आदमी, 30 लाख। करबला के अंदर कोई किसी का मुझे ये शिकायत नहीं मिली कि किसी को टॉयलेट की प्रॉब्लम हुई हो, किसी को पानी की प्रॉब्लम हुई हो, किसी को गंदगी हुई हो। तो ये मौला का एक कमाल है। ये परवरदिगारे आलम जो है वो दुनिया को ये बता रहा है। जैसे अभी पीछे बोल रहे थे कि कोई यजीद का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं। यजीद का तो आज नाम रखने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मैं अहले सुन्नत भाइयों का अक्सर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैं देखता हूँ, पाकिस्तान के बहुत से उलमाए किराम हैं, आप सुनिए उनका ये इतना बड़ा चेंज, ये आप लोगों की मेहनतें, जो हमारे शोरा हजरात है और हमारे उलमाए किराम हैं, कि लगातार जो आप मेहनत करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, वो लोगों के बीच में जा रहा है और बड़ी तादाद के अंदर उसमें चेंजेस आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त हुसैनियों का है और हज़रत इमाम हुसैन का है। दुनिया के अंदर हज़रत इमाम हुसैन के अलावा कोई नारा नहीं रहेगा और कोई आवाज़ नहीं रहेगी। आखिर में मैं हैदर साहब और हैदर साहब के घर वालों का, उनके बड़े भाई का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस पाको पाकीज़ा जगह कुछ यहाँ बोलने का मौका मिला और कुछ सवाब मुझे मिला। और मैं सबको आज, क्योंकि हज़रत अली अकबर का भी विलादत का दिन है, उसके भी मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ। खुदा हाफिज़। वाह वाह वाह।